एक वन में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर देशों के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पे देशों के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, कब तक बनेगा आपका ये प्राकृतिक रंग? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना था। होली पे उनके यहाँ गीत होने वाली है। अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे ये सब छोड़ो, जितना मन से आप रंग बनाते हो कोई इतना मन से रंग आपका खरीदता नहीं है। अरे बाजार जाकर देखो, दूर क्यों जाते हो? ये देखो आपके पड़ोसी कालू भैया के पास कितने हरे भरे रंग है। ऐसे में कौन खरीदेगा आपके फीके रंग? अरे टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं? मैं ये देखकर अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा भी यही काम करते थे। अरे टुनटुनी, तुम्हें पता है असली होली इन्हीं देशों के फूलों के रंगों से खेली जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हीं देशों के फूलों के रंगों से होली खेली थी। समझा करो जी, तब नहीं आते थे बाजार में चाइनीज रंग। टुनटुनी, तुम कुछ भी कहो, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। इन्हीं कामों में मेरा मन लगता है। समझा करो टुनटुनी, तुम जिन रंगों की बात कर रही हो, पता है ये कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो ये सब चाइनीज रंग खरीदते हैं, और वो भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। और ये सब कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चाहती थी कि बंटी देशों के फूलों की खेती ना करे, कुछ अच्छा करे जिससे उसकी कमाई अच्छी खासी हो सके। लेकिन बंटी तैयार नहीं था। लेकिन ये सच था कि नए नए मार्केट में रंग आने से बंटी का रंग ज्यादा नहीं बिकता था। लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षी थे जो बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, तू दिखा इस बार कितना अच्छा रंग बनाया है। राम राम काका, इस बार देशों के फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखिए मैं कितना अच्छा रंग बनाया हूँ। वाह भाई, रंग कितना अच्छा है। ला थोड़ा सा दे दे। अरे काका, इस बार थोड़ा सा ही क्यों? इस बार होली नहीं खेलोगे? अरे इस बार मिट्टू काका नहीं आए रंग खरीदने? अरे मिट्टू ने तो घाट पकड़ ली है। वैसे तो मेरा बेटा भी बाजार से रंग खरीद लाया है और पिचकारियाँ भी। और मैं तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो ही बंटी के ही रंग से। ये लो पैसे, अच्छा मैं चलता अरे हूँ। काका, थोड़ा सा फूल ले जाओ। जितना रंग बनाया हूँ इतना ही नहीं बिक रहा है। क्या करूँगा इससे ज्यादा बना पूरे के? जंगल में केवल हरी काका ही थे जिसने बंटी से रंग खरीदा था। लेकिन बंटी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे रंग कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरे तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान जोर तोर से चल रही थी। कालू जो शहर से रंग लाया था होली के पहले ही बिक गए थे। कालू भैया कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना है क्या? अरे बंटी माल रहे तब तो मैं दुकान खोलूं। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने के लिए। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, हरी काका आए थे तो थोड़ा सा रंग लेकर गए, उसके बाद कोई नहीं आया। माफ करना बंटी, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं ना हूँ बंटी। पहले इन रंगों को उगाने में समय है, उसके बाद इन रंगों को बनाने में समय खर्च करो। अब भी तुम्हारे पास समय है, मेरे दुकान पर लग जाओ। मुझे एक पक्षी की भी जरूरत है और मैं तुझे अच्छा खासा पैसा भी दे दूंगा। और मुझे एक अच्छे पक्षी की जरूरत भी है। नहीं भैया नहीं, मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं बंटी, रहने दो। तुम तो उल्लू हो उल्लू, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, बंटी को कालू के दुकान पर काम करने से इतराज था। लेकिन सच तो ये है कि वह अपना पुश्तैनिक काम छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसको पता था कि उसके पुश्तैनिक रंग बनाए हुए की अहमियत एक ना एक दिन सारे बच्चे समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी। लेकिन बंटी कबूतर के घर पैसा नहीं था। अरे मैंने कहा था कि ये काम छोड़कर कोई और काम कर लो। कालू भैया की बात माने होते तो त्योहार के दिन हाथ खाली नहीं होता। अपना गोलू बेचारा भी रो रो कर सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से रंगों से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? रंग बुलाओ बाहर, उसके साथ होली मैं खेलूंगा। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। सुनी को समझाने की कोशिश करता है, तभी हरी काका अपने पोते रिहू के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लो बहू ने गुजिया बनाकर भेजा है। बहुत बहुत बधाई काका। भाभी को भी मेरे तरफ से धन्यवाद बोल देना। हैप्पी होली अंकल और थैंक यू। थैंक यू क्यों मुझे बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मुझे कहीं नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका के तरफ देखा तो
हरी काका ने उसे बताया। ठीक कह रहा है, पहले 2 दिन से होली खूब खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू के दुकान से रंग ले गया था। इस कालू ने पता नहीं कैसे रंग दे दिए। बच्चे की खाल तेजाब जैसी जल गई थी। इतना रोया कि पूछो मत, इसकी सारी शरीर तेजाब जैसी जल रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास ले गए होगे? इसका बाप ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो 150 के फूल दिए थे, इसके शरीर पर पीस के लगाया, देखो शाम तक कितना अच्छा स्वस्थ हो गया। हाँ बंटी, मेरे घर वाले तुम्हारे ही रंगों से अब होली खेलेंगे। और लाओ दे दो जितना तुम्हारे पास रंग है। और बंटी के पास पैसे हो गए और बंटी अपने परिवार के साथ अच्छे से होली का त्योहार मनाया।